एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गांव होता है जहाँ पे नीता नाम की लड़की शादी करके आती है। उस बेचारी के भाग्य ऐसे होते हैं कि उसकी शादी के अगले ही दिन उसका पति एक कार एक्सीडेंट में मारा जाता है, जिसके बाद उसके घर में सिर्फ उसकी सास और एक देवर ही रहते हैं। जो देवर और उसकी सास होते हैं वो उस बेचारी से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। उन्हें लगता है कि उसी की वजह से ही उनका भाई मारा गया और वो उससे बहुत नफ़रत करते हैं। उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। उसकी सास हर वक्त उससे काम तो करवाया करती, पर उससे साथ में ताने भी दिया करती कि तुम्हारी वजह से हमारा बेटा मर गया, तुम मनुष्य हो, तुम्हारी वजह से ही हमारा बेटा मारा गया। इस तरह वो हर वक्त उसे डांटती रहती, चिल्लाती उसके ऊपर, पर वो बेचारी उफ तक ना करती। इसी तरह दिन बीतते हैं। एक दिन नीता को उठने में देर हो जाती है, जिसपे उसकी सास उसे डांटने लगती है और उसे घर से ही निकाल देती है। जिसके बाद वो उसे घर से निकाल तो देती है, लेकिन वो ये भी नहीं सोचती कि उस बेचारी का इस दुनिया में उनके अलावा और कोई नहीं। फिर भी वो उसे इस घर से निकाल देती है। जिसके बाद वो बेचारी गांव की लड़की, जिसे ये भी पता नहीं था कि मुझे जाना किस तरफ है, वो कभी अपने घर से निकली ही नहीं थी, लेकिन वो घबराती घबराती सीधे रास्ते पे चलने लगती है। और चलते चलते रात हो जाती है। वो एक जंगल में आ जाती है। वो बहुत घबरा रही होती है और उसे डर लग रहा होता है। तभी वो एक झोपड़ी देखती है, जिसे देखने के बाद उसे कुछ राहत मिलती है और वो बिना कुछ सोचे समझे उस झोपड़ी में चली जाती है। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत होती है, जिसको वो अपना सारा हाल बताती है कि उसके साथ क्या हुआ और किस तरह उसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत उसे एक रात रहने के लिए दे देती है। अगले दिन नीता उसे बोलती है कि माँ जी प्लीज़ आप लकड़ियाँ ला दें, मैं आपके लिए खाना बनाऊँ। जिस पे वो बूढ़ी औरत बोलती है कि हाँ बेटा, क्योंकि मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझ में इतनी जान नहीं कि मैं तुम्हें खाना बना के खिला सकूँ, तुम्हें खुद ही बना के खाना पड़ेगा। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत लकड़ियाँ करने के लिए जंगल में चली जाती है और नीता पीछे सोचने लगती है कि शायद मैं मनुष्य हूँ, मेरी वजह से ही मेरा पति मारा गया और मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस बूढ़ी औरत के घर में आखिर कितने दिन रहूँगी, लेकिन जितने दिन भी हूँ मैं इनके लिए कुछ और तो नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम इनके लिए कुछ खाना बना सकती हूँ और उनके घर का काम कर सकती हूँ। तभी वो बूढ़ी औरत आ जाती है, जिस पे नीता उन्हें बोलती है कि माँ जी आप थक गई होंगी, आप ये लकड़ियाँ रख दीजिए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। जिस पे वो बूढ़ी औरत बोलती है कि बेटा तुम तो बहुत ज़्यादा प्यारी हो और तुमने तो मेरे घर का नक्शा ही बदल दिया। अब तो मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं होने दूंगी, तो हमेशा मेरे ही साथ रहोगी। जिस पे नीता वो बात मजाक में ले लेती है। उसे लगता है कि वो ऐसे ही बोल रही है, उसकी सास ने उसे नहीं जब सहारा दिया तो वो कोई और कैसे देगा। उसके बाद वो खाना बनाती है, जिसके बाद वो दोनों पेट भर के खाना खाते हैं। उसके बाद नीता बोलती है कि अच्छा माँ जी अब मुझे जाना होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगी, लेकिन बस अब मैं आपके साथ और कितने ही दिन रह सकती हूँ। जिस पे वो बूढ़ी औरत बोलने लगती है कि बेटा ये तुम कैसी बात कर रही हो, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं करूँगी, तुम बहुत प्यारी हो और तुम मेरे ही साथ रहोगी। जिस पे नीता भी राज़ी हो जाती है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं होता। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।